एक तेजस्वी चेहरा, मोहित कर देने वाली मुस्कान, लुभा लेने वाली। 12 जून 2018 को भय्यू महाराज ने मारी थी गोली। इंदौर कोर्ट ने 3 सेवादारों को सुनाई है सजा। देश की बड़ी हस्तियां भी जुड़ी थी भय्यू महाराज से। 2011 में लोकपाल आंदोलन से भी चर्चा में आए थे भय्यू महाराज। 29 अप्रैल 1968 में शुजालपुर में हुआ था भय्यू महाराज का जन्म। संत बनने से पहले मैनेजमेंट कंपनी में करते थे नौकरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। और आज हम बात कर रहे हैं मॉडल से संत बने भय्यू महाराज, जो इस फानी दुनिया को अब अलविदा कह चुके हैं। भय्यू महाराज के सुसाइड करने की घटना ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया था, क्योंकि उनकी हर क्षेत्र में अलग पहचान थी। राजनीति से लेकर समाज और धार्मिक कार्यों में उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। बहरहाल इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे भय्यू महाराज किस तरह से मॉडल से संत और फिर देश की एक बड़ी हस्ती बन गए और कैसे खुदकुशी करने पर मजबूर हुए। अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति के धनी भय्यू महाराज से एक बार जो व्यक्ति मुलाकात कर लेता वह उनका मुरीद हो जाता था। न सिर्फ उनके आध्यात्मिक ज्ञान का, वरन उनके सामाजिक क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों का भी, जो उन्होंने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर किए। भय्यू महाराज का नाम पहली बार देश की राजनीति में तब आया जब महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख सरकार पर संकट के बादल मंडराए और 40 विधायकों को इंदौर भेजा गया था। उनकी पूरी व्यवस्था भय्यू महाराज ने की थी। इसके बाद भय्यू महाराज का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया और महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में भी उनका प्रभाव बढ़ने लगा। इसके बाद 2011 में लोकपाल बिल पर अन्ना हजारे के आंदोलन में वे पहुंचे और सरकार तक उनकी मांग को प्रमुखता से पहुंचाया था। यहाँ भी वे एक प्रमुख चेहरा बने। कुछ ही सालों में उनके अनुयायियों की संख्या लाखों में पहुंच गई थी। वहीं कई बड़ी हस्तियां उनके अनुयायियों में शामिल थीं, जिनमें महाराष्ट्र के सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस, विलासराव देशमुख जैसे दिग्गज नाम थे। तो दिवंगत स्वर कोकिला लता मंगेशकर और अनुराधा पौडवाल सहित फिल्म और संगीत जगत से जुड़ी हस्तियां भी उनके अनुयायियों में शामिल थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी उनके निवास पर पहुंचे थे। राजनीति में उनके प्रभाव के चलते लोकसभा चुनाव में उनका नाम भी प्रत्याशी के तौर पर चर्चा में रहा था। ये एक कयास ही साबित हुआ था। आइए अब भय्यू महाराज के पारिवारिक जीवन पर नजर डालते हैं। साथ ही ये भी जानते हैं कि भय्यू महाराज संत से पहले किस प्रोफेशनल में थे और देखते ही देखते कैसे वे देश की बड़ी हस्ती बन गए। भय्यू महाराज का पूरा नाम उदय सिंह देशमुख था। उनका जन्म 29 अप्रैल 1968 को शुजालपुर में हुआ था। संत बनने से पहले भय्यू महाराज ने मुंबई में मैनेजमेंट कंपनी में नौकरी भी की और फिर वे मॉडलिंग करने लगे। संत बनकर जब इंदौर में सूर्योदय नामक आश्रम में उन्होंने अपनी बैठक जमाई तो देखते ही देखते इंदौर के तमाम बड़े लोग भय्यू महाराज की शरण में दिखने लगे। उनकी राष्ट्रीय स्तर पर की गई भविष्यवाणियां भी चर्चा में रही और वे देखते ही देखते राष्ट्रीय संत बन गए। उनकी पहली शादी माधवी देशमुख के साथ हुई थी, जिनका 2015 में निधन हो गया था। कुहू देशमुख उनकी पुत्री है। माधवी देशमुख के निधन के बाद भय्यू महाराज ने डॉक्टर आयुषी शर्मा से 2017 में विवाह किया था। लगभग 1.5 साल बाद 12 जून 2018 को भय्यू महाराज ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से कनपटी पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। शुरू में ये पूरा मामला पारिवारिक विवाद का माना गया, क्योंकि जिस दिन कुहू के आने का तय हुआ था उसी दिन भय्यू महाराज ने खुदकुशी की थी। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही थी कि भय्यू महाराज नहीं चाहते थे कि कुहू और आयुषी का आमना सामना हो। कहा जा रहा था कि वे दोनों के बीच के विवाद से तनाव में थे। वहीं खुदकुशी के बाद कुहू और दूसरी मां आयुषी के बीच का विवाद खुलकर सामने आ गया था। इसलिए खुदकुशी की वजह को पारिवारिक विवाद से ही जोड़ा जा रहा था। पुलिस भी इस केस को पारिवारिक विवाद के एंगल से देख रही थी, लेकिन 6 माह बाद मामले में नया मोड़ आया और पुलिस ने पलक पुराणिक, विनायक दुधाले और शरद देशमुख को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया। तीनों मिलकर महाराज का आर्थिक और मानसिक शोषण कर रहे थे। 3 साल बाद मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया और तीनों को दोषी मानते हुए 6-6 साल की सजा सुनाई।
न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शिष्या पलक, मुख्य सेवादार विनायक और ड्राइवर शरद देशमुख को दोषी करार दिया और 6-6 साल की सजा सुनाई। इस दौरान 32 गवाह और 150 पेशियां हुई। आरोपियों के खिलाफ 120B धारा 306 में केस दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार फास्ट ट्रैक में पूरे मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने ब्लैकमेल कर आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी माना। कोर्ट ने माना कि आरोपी भय्यू महाराज को पैसे के लिए प्रताड़ित करते थे, पैसों के लिए उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता था। कोर्ट ने 6 साल की सजा दी है पलक, विनायक और शरद। 500 रुपए का अर्थदंड। 42 गवाह हुए थे इस केस में। 2.5 साल के लगभग चला है। षड्यंत्र किया गया था, इनके द्वारा नशीली दवाएं दी गई थी। भय्यू महाराज को ब्लैकमेल करने के लिए तरह तरह के चीट्स का उपयोग किया गया था, फोटों का उपयोग किया गया था। नहीं, आरोपी के वकील ने नहीं, हमने की थी, अभिजन ने की थी। पलक का मोबाइल था वो। पलक के गिरफ्तारी के बाद में उस मोबाइल के अंदर से वो सारी संदेश प्राप्त हुए थे हमको। उनको हमने फार्मेसी जांच के लिए भेजा था, ना कि हमने देखा था अभी पुलिस ने। उसमें जो भी एक दूसरे को आदान प्रदान है, जीजू करके कोई शख्स है, पीयूष जीजू, हरदा का रहने बताते हैं हमको। पीयूष जीजू आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जिसमें पलक को वो पीयूष जीजू बोलता है बहुत परेशान करो। भय्यू महाराज के मरने के बाद में पलक बोलती है कि ये सुसाइड नोट भय्यू महाराज का हो ही नहीं सकता। भय्यू महाराज दिनांक आयुषी से शादी होने के बाद में पलक, विनायक और शरद तीनों षड्यंत्र पूर्वक काम करते थे। गोलियां देते थे, उनको नशीली गोलियां देते थे, बिना रेपर की गोलियां देती थी कि आपके सामने रख दी जाए तो काय की गोली दी जा रही है कोई नहीं बोल सकता था। उसमें सिर्फ ऐसा रहता है, सुबह से शाम, दोपहर, रात, खाना खाने के बाद। नशे के कारण आदमी की स्थिति एक समय तक ऐसी हो जाती है कि वो अपने आत्महत्या के लिए तैयार हो जाता है अपने आप। 6 साल की सजा दी, 500 रुपए अर्थदंड। हालांकि बचाव पक्ष ने फैसले का विरोध जताते हुए केस को उच्च न्यायालय में ले जाने की बात कही है। बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि कोर्ट ने भय्यू महाराज